everyone, this is Suruchi once again on Queen Show. A very good evening to all. दोस्तों नमस्ते। आज का लाइव हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है और इस लाइव में हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे पीपल पापा। यस, ये वही हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन जंगलों के लिए समर्पित कर दिया और ना ही केवल सिर्फ जंगलों के लिए समर्पित किया है, प्लस हमें इतनी सारी नॉलेज दी है, इतना सारा गाइडेंस कर सकते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद एक नॉर्मल इंसान करने की सोच भी नहीं सकता है, सबसे पहली बात तो, और करना बहुत इम्पॉसिबल है। बट उन्होंने ये पॉसिबल कर दिखाया। 22.7 मिलियन इज अ बिग नंबर, आई हैव टू से। ओके, एंड ही हैज डन इट ब्यूटिफुली। व्हाट अ जर्नी ही हैड। तनु, हाय, एक्साइटमेंट? Hi, excitement on high level. Here is sir ओके, has joined. नमस्ते सर, कैसे नमस्ते। हैं? नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे साथ स्क्रीन पर आने के लिए, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। और सर आपको कोई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, हर किसी को आपके बारे में पता है। टेड टॉक स्पीकर हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, मेंटोर है, गाइड है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर जस्ट चेंजिंग द वर्ल्ड। आप इतने बड़े चेंज मेकर हैं जिन्होंने इतना प्रेम से परिवर्तन लेके आया है, तो शायद इसीलिए ये आपका नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वेलकमिंग यू सर on our show. Thank you. Thank you. Yes. We are so privileged, so honored, so proud to share the screen with you, sir. And thank you for saying yes. Thank you for existing and making us aware about the importance of trees. So welcoming you on the platform. आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना questionnaire start करते हैं। So sir, first question हमारा ये है कि हम ये देख ही रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में क्लाइमेटिक कंडीशंस कितनी तेजी से चेंज हुई हैं और आपने तो अपना पूरा जीवन ही पेड़ों को समर्पित कर दिया है। अब जो डैमेज हो गया है वो तो हो गया है, वो रिपेयर नहीं हो सकता, बट जो आने वाला समय है क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं अर्बन सिटीज को लेके, जैसे रूफ फॉरेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंगापुर में भी जो हुआ है, इम्प्लीकेट हुआ है, तो क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम अपने देश में भी लेके आ सकते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में? क्या ये पॉसिबल है, फिजिबल है, और अगर है तो ये अभी तक पॉसिबल हुआ क्यों नहीं है? अच्छा, am I audible? आपको yes, सुनाई दे रहा है? ओके। अच्छा, पहली बात तो एक कंसेप्चुअल लेवल पे मैं आपको चीज क्लैरिटी दूंगा कि क्लाइमेट चेंज इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, जैसे आइस एज आया था, 2 बार आइस एज आ चुकी है, फिर कभी नेचुरल फ्लड्स आते हैं, हीटिंग अप ऑफ द प्लैनेट होती है। एक स्कूल ऑफ साइंटिस्ट है जो कहता है कि अभी हम लोग अराउंड जस्ट अबाउट 500 ईयर्स और हैं। ठीक है, उसके बाद जो सन की जो हीटिंग जिस स्पीड पे चल रही है और सन के फ्लेयर्स जिस हाइट पे चल रहे हैं, हम 500 साल बाद ये पूरा का पूरी जो धरती है वो भस्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो होना था वो 2010, 2011, 2012 हमारी डेडलाइन थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट हम शोर मचाना बंद करें, और अभी जो हमारे पास कुछ सेंचुरीज बाकी हैं, कुछ साल हमारे जो बाकी हैं, वी शुड ऑल put together our energy into individual action. Please understand, at the government level या इस तरह की आप 10,000 कॉन्फ्रेंस कर लो, उसे एक पेड़ को भी पानी नहीं मिलता। जी। ठीक है, आप बड़ी बड़ी कॉन्क्लेव कर लीजिए, साइन कर लीजिए, इसने इससे हाथ मिलाया, उसने उससे हाथ मिलाया, ये कोलैबोरेशन, कोल्टो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये वो सब। हम 46 साल से 46 ईयर से मैं पौधे लगा रहा हूँ, हमने पूरी दुनिया बदलते हुए देखी है ना। 60 कंट्रीज में मैं घूम चुका हूँ। मैं इतना तो कॉमन सेंस है मेरे पास कि बाहर क्या हो रहा है कि बाहर लोग इंडिविजुअल एक्शन ले रहे हैं। आप एम्स्टर्डम जाइए, आप नेदरलैंड जाइए, आप लोग भी, आप में से बहुत लोग घूमते होंगे बाहर। आप जर्मनी जाइए, आप फ्रांस जाइए, मैं अभी बल्गेरिया में था, स्विट्जरलैंड आप जाइए, लोग साइकिल्स यूज कर रहे हैं। दे आर वेरी अवेयर ऑफ द प्लास्टिक पार्ट ऑफ इट। वहां पर मैम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग। वहां का जो प्रधानमंत्री है, हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो एक बहुत बड़े जो कैबिनेट मंत्री थी,
वो हमारे साथ मेट्रो में वो साइकिल लेके हेलमेट लेके बैठी हुई थी। आप सोच सकते हैं इंडिया में कभी ऐसे कोई, आप नहीं सर, कॉर्पोरेटर और एमएलए से Absolutely. भी नहीं मिल सकते, है ना। सो एक चीज आपको समझनी होगी कि टॉप टू बॉटम चीजें बदलती हैं, है ना। दो चार गरीब आदमी मिलके, दो चार मिडिल क्लास आदमी मिलके, चाहे बेचारे जितना मर्जी सड़कों पे शोर मचा ले, जंतर मंतर पे बैठ जाए, कोरस लगा ले, उसे कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा। हैविंग सेड दिस, जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है, और ये क्लैरिटी मुझे 45 साल पहले मेरी नानी, मेरी टीचर और मेरे नेबरहुड में ये चीज मुझे क्लैरिटी मिली कि भाई आप हर बात पे सरकार की तरफ मुंह करके नहीं बैठ सकते, जो करना है आपने करना है। तो नानी ने एकदम बड़ी प्यारी बात बोली 1977 जनवरी में। देखो, वो मुझे मुन्ना बोलती थी, तो कहते मुन्ना एक चीज याद रखना, ये धरती तेरी है, ये देश तेरा है, ये आसमान तेरा है, ये पहाड़ तेरे हैं, ये नदियां तेरी हैं, ये खेत तेरे हैं, अब तेरे ऊपर है, तू ही सरकार है, तू देख ले तेरे को क्या करना है ना। तो वो जो इंडिविजुअल चीज होती है, आपकी ओनरशिप लेना, ठीक है, बहुत गंद नजर आएगा, लेकिन अगर छोटे से पैच को भी आप क्लीन कर पाए, सुकून मिलता है। सो मैंने आज तक जो भी किया, अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में प्यारी सी इंट्रोडक्शन दी कि मैंने जीवन समर्पित किया, ये किया वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऑनेस्टली आई जस्ट हैड अ गुड टाइम, क्योंकि मुझे पेड़ लगाना मजा आता है। मुझे उसके ऊपर जब तितली आती है, उस पे गिलहरी आती है, उसके शेड के नीचे कोई चाय वाला बैठ जाता है, कोई मोगरे वाला बैठ जाता है, कोई छोले भटूरे वाला बैठ जाता है, तो मुझे लगता है मैंने दुकान खोल दी इसको, है ना। तो जब 1,27,00,000 की मैं उसका इम्पैक्ट देखता हूँ, तो हमने 2,70,000 हेक्टेयर के ऊपर छाया लेकर आए, 2,70,000 हेक्टेयर पे छाया लेकर। अब एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते, अब हर इंसान तो भाई, वो तो मेरी कहानी है, वो तो मेरी जर्नी थी, वो तो मेरा मजा था। फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, हम कहते नहीं, हमको तो पेड़ ही लगाने हैं, हमें तो मजा आता है, जो चीज में मजा है, जिस चीज में हैप्पीनेस मिले वही करनी चाहिए। तो लेकिन एक हमारा फर्ज भी बनता है अपनी पृथ्वी की तरफ और हमारे देश के प्रति, और हमारी जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी है उसमें एवरी इंडिविजुअल, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, आई एम कमिंग बैक टू दैट, वो ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स, दिस इज वन थिंग। हमारी चेतना, हम अपनी चेतना को बोलते हैं मनुष्य चेतना, ठीक है। मनुष्य चेतना 10,000 साल पुरानी है, ठीक। जो वनस्पति चेतना है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी बनी है, वो है 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे क्या कंपटीशन कर सकते हो आप। और एक चीज पूरी ऑडियंस को जो सुन रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए, दुनिया की इस प्लेनेट के ऊपर रहने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो तितली हो, भंवरा हो, चींटी हो, एक स्क्विरल हो, एक सांप भी जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लैनेट के उसके लिए। प्लैंकटन है, एमीबा है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिर्फ एक कंज्यूमर है, होमोसेपियन, आदम जात, सिर्फ आदमी कंज्यूमर है। और हम कितनी बेवकूफी करें, एक तो हम कंज्यूमर है, चलो कोई बात नहीं जी, परमात्मा ने हमें बनाया तो कंज्यूमर भी बनाना था, इतने सारे प्रोड्यूसर बना लिए, लेकिन हम ओवर कंज्यूम करते हैं। अब ओवर कंज्यूम के बाद जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, हम प्रोड्यूसर को ही मारे जा रहे हैं, हम प्रोड्यूसर को ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है जी। आपके पेड़ है, वनस्पति, आपके पेड़ पौधे वगैरह। सो इन समरी व्हाट वी नीड टू डू इज इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल एक्शन को कैसे डिफाइन आप करेंगे कि अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट हमेशा कम रखिए। इसके ऊपर आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर मैं उस पर बोलूंगा तो फिर 2 दिन लग जाएंगे। उसको सर्च कीजिए कि आप अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करोगे। जैसे कि अगर आप कार चलाते हो, स्कूटर चला सकते हो, स्कूटर चलाते हो तो कभी कभी साइकिल, कभी कभी डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट, डोंट बी एक्सेंट्रिक अबाउट इट। नहीं जी मैंने तो, अब जैसे वो वीगनिज्म में भी आ जाते हैं, वो हो जाता है, ये हो जाता है, भाई आराम से मिडिल पाथ, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में भी मत डालो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा किसी चीज को मानते हो, कट्टर हो जाते हो, तो आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, और वो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है ना। तो जितना कर सको अपनी बैल्कनी में पौधे लगाइए, जितना आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं कीजिए, जितना आप कर सकते हैं प्लास्टिक को कम कीजिए, क्लॉथ बैग्स यूज कीजिए, छोटी मोटी चीजें हैं। अब उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, आपका इतना प्यारा सा चैनल है, मैंने आज
अभी शाम को ही आपके सारे पेजेस स्क्रॉल डाउन करके देखा। सो आई थिंक ऑडियंस काफी एजुकेटेड है, अवेयर है, वो इशारा समझ रही है। हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, एनवायरनमेंट को वक्त देना चाहिए कि हम जो वेस्टेज कर रहे हैं, हम क्या चीज रीयूज कर सकते हैं, क्या चीज हम रिसाइकल कर सकते हैं, अपनी समझ से, प्लेजेंटली, आराम से, प्यार से, प्रेम से। ये नहीं कि उसने कह दिया तो उसके पीछे हो गए, इसने कह दिया उसके पीछे हो गए, एक्सट्रीम कंडीशंस में ले लिया। अब मेरे कई दोस्त हैं, नहीं जी हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का ये करेंगे वो करेंगे, एसी में नहीं बैठेंगे। अब एसी में नहीं बैठेंगे तो वो इतना बीमार हो गया, तो अभी वो मेट्रो हॉस्पिटल में, वहां आईसीयू में, एसी में ही पड़ा हुआ है ना। तो इतना भी एक्सट्रीम पे नहीं जाने की जरूरत है, आराम से, प्लेजेंटली, प्लेजेंटली इज द वर्ड, प्लेजेंटली। जी सर, how beautifully you have explained, sir. Sir, before moving ahead, I would like to say one thing to followers. आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं just to join, but unfortunately I am not able to join. I'm not able to accept your request. आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम फॉलोमेंट सेगमेंट में सारे क्वेश्चन एंटरटेन करेंगे। आई ट्राई टू आस्क ईच एंड एवरी वंस क्वेश्चन टू सर, बट बिफोर दैट प्लीज bear with me and stay with us. Moving on, sir, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें आज, तो एजुकेशन सिस्टम में हमें एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई तो जाती है, लेकिन मैंने खुद बच्चों से फीडबैक लिया है, वो उस एजुकेशन से खुद ही खुश नहीं है। मतलब देयर इज नो प्रैक्टिकल नॉलेज देयर। उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ पढ़ाया गया है, दिखाया नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल। तो सर इसको लेके आप क्या कहेंगे? हमारे इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम में क्या तो है जहाँ पे हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चेंजेस दैट आर नीडेड इन एजुकेशन सिस्टम? हाँ, पहले तो टीचर्स को आना चाहिए ना। जी 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 अगर सर। टीचर्स ने, बेचारी ने, आपने टीचर्स को तो ट्रेन नहीं किया टीचर्स के लिए। अच्छा मुझे बताइए, हमारे इंडिया में टीचर्स के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ टीचर्स को, मैं बीएड की नहीं बात कर रहा, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो एक कागज का टुकड़ा है, वो जो मिलता है, एक डिग्री मिलती है, एमएड बीएड, ये वो सब। पेडागोजी में I've been a professor, I've been a teacher, मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, मैंने प्रैक्टिकल में हनोवर में, इधर मतलब बहुत काम किया। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, आप बच्चों को मत पढ़ाओ, आप पहले टीचर को पढ़ाओ। पढ़े लिखे टीचर्स होंगे, जागृत टीचर्स होंगे, अवेयर टीचर्स होंगे, अरे टीचर्स तो अपना काम खुद ही कर लेंगे। आप पहले टीचर्स को तो ट्रेन करो, बेचारे टीचर्स को ही नहीं आता। अभी हमने दिल्ली में, इनका एक बोर्ड है, वहां पर स्टेट बोर्ड है, उसमें हमने 1300 टीचर्स को इको क्लब का वो किया। तो वो इतने बेचारे हैरान थे, वो गले मिल मिल के रो रहे थे हमारे साथ। वो कह रहे थे कि हमें तो ये चीजें पता ही नहीं थी, हमने कभी मिट्टी छुई नहीं थी, हमें नहीं पता था कि आप बिना जीरो बजट में आप इतनी बड़ी नर्सरी क्रिएट कर सकते हो। जीरो बजट में, बिना 1 रुपए खर्च करे आप इतनी सारी खाद क्रिएट कर सकते हो। भाई आप प्रैक्टिकली उनको सिखाओगे तो आपको थोड़ा सा, हमें बस उस चीज के ऊपर एज अ नेशन इसको नेशनल नैरेटिव में लाना पड़ेगा, इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, इस पर डिस्कशंस होंगी, करनी पड़ेंगी, हमें बैठ के करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी कि हाउ डू वी डू इट, एंड इट इज ऑल फ्रॉम द सिटीजन मूवमेंट है। देखिए आज दुनिया के सबसे प्यारे जो देश हैं, सबसे खुश देश हैं, भूटान, जापान, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, आप स्वीडन, नॉर्वे, आप सारे ले लीजिए, टॉप 20 ले लीजिए। आप जानते हैं उनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इकोसिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट एंड ऑल दिस। न्यूजीलैंड का देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मैम जो है वो तो पहले एनवायरमेंटलिस्ट थी। स्वीडन की भी देख लीजिए, नॉर्वे की देख लीजिए, अब फिनलैंड की देख लीजिए, है ना। पर जैसा इंसान जो जहां से आएगा वही तो, वो जैसे कहते हैं जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक छोड़ रहा हूँ, एक फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारी बुनियादी तौर पे हमारी ठीक नहीं है देश में। अब मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपको दूंगा, पूरी दुनिया घूमता हूँ मैं, सब जगह मुझे पहले दिन से आखिरी दिन जब मैं वहां से अपना एग्जिट करता हूँ उस कंट्री को, तो मुझे रोज हर घंटे नजर आता है कि दिस इज व्हाट द कंट्री इज डूइंग टू गो फॉरवर्ड।
मतलब वो ये एफर्ट कर रहे हैं, वो ये एफर्ट कर रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो पेड़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो अपना जल संरक्षण के लिए ये कर रहे हैं, वो अपना वाटर मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। मुझे वो चीजें अपने देश में नहीं नजर आती। खाना इट्स अ ग्रीन वॉश, इट्स अ ग्रीन वॉश। पेपर पे है, एक्सेल शीट्स में है, प्रेजेंटेशन पे है, टीपीटी पे, वो पीपीटी पे है, सब कुछ है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तो गांव-गांव हम घूमते हैं, पंचायतों में काम करते हैं, गांव खेड़ों में जाते हैं, किसानों के साथ काम करते हैं, अर्बन स्पेसेस में काम करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमको वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन मुझे जो लगता है बुनियादी तौर पे, वी शुड गो फॉर रैपिड 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 प्राइवेटाइजेशन। या तो अगर भाई आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे एनजीओ को छोड़ो, आप अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स को, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मैनेजर्स हैं, जिसके पास एचआर है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको पार्क्स दीजिए, आप उनको सड़कों की ग्रीन बेल्ट्स दीजिए, आप उनको कहिए कि गंगा जी को साफ करें, यमुना जी को साफ करें, कुएं खुदवा के दें, तालाब खुदवा के दें। आपका पूरा जो है ना, देखो ये ना, ये छोटा, देखो गमलावादी होने से ना ये छोटी सी बात है कि बैल्कनी में पौधे लगा लो, ये कर, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम के लिए बड़ा अच्छा है ना, वो कर लिया, ये कर लिया, हम ये ऑर्गेनिक 2 टमाटर उगा लिए, 2 भिंडियां उगा ली, है ना, उसको वो कढ़ाई में यूं 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 करके हमने दिखा दिया, को टाइम पास है। इससे भाई साहब पर्यावरण का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यू नीड हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स। आपके जंगल, राजा जी नेशनल पार्क पूरा 80% बर्बाद हो गया, आपका सरिस्का खत्म हो गया। हम अभी अभी उदयपुर गए थे, नीचे आपका साउथ राजस्थान पूरा अरावली जो है खंडित हो गया, पूरे पहाड़ के पहाड़ वहां पर माइनिंग में खत्म हो गए। सो बहुत बड़ा है। हैविंग सेड दिस, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ लोगों को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सागर की जरूरत है, 1 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा। बस इतनी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोगों को, भाई इतना कमाते हो, स्पेशली मैं आईटी के बच्चों को बोलता हूँ, इतना सब कुछ करते हो अपने देश के लिए, अपने ये देश वेश तो मुझे खैर मुझे भाषा ही नहीं अच्छी लगती। हमारा एक ही घर है मैम, और वो है हमारा प्लैनेट, एक ही गोला है प्लैनेट जी, है ना। उसको तो पॉलिटिशियन ने पकड़ के 360 देशों में इधर उधर उंगलियां मार मोड़ के बॉर्डर बना के पता नहीं कितने देश बना दिए। ये मोहल्ला मेरा, तेरा मोहल्ला, अफगानिस्तान का मोहल्ला, पाकिस्तान का मोहल्ला, ईरान का मोहल्ला, सीरिया का मोहल्ला, रशिया का मोहल्ला, मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक ही गोला है, और जितना आप कर सको एज एन इंडिविजुअल, सोचो समझो, गूगल बाबा से हेल्प लो, इंटरनेट से हेल्प लो, हमारे जैसे पुराने बुजुर्ग लोगों से जो थोड़ी बहुत हम सिखा सकते हैं फ्री में आपको, हमसे सीख लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए अच्छे लोगों की संगत में रहो, और जो कर सकते हो दिल से, जो कर सकते हो करो। भाई कमा के भी रहना तो इसी गोले पे है, जाओगे कहाँ जी, है ना। उत्तराखंड जाते हो, अभी एक हमारे परिवार में एक फैमिली भाई है, ओहो अरे अरे पसीना पसीना आ रहे हैं, मतलब उत्तराखंड जाके अगर आप पसीनों में आ रहे हो वापस, तो इसका मतलब तो बुनियादी तौर पे कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। सो हम ना बात नहीं कर रहे हैं उस चीज पे, हम बात क्या कर रहे हैं टीवी पे, आपको पता ही है। प्राइम टाइम पे हम क्या बात, अरे हम जल की बात ही नहीं कर रहे, हम पर्यावरण की बात ही नहीं कर रहे, हम ये टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे। अभी इतना गजब का साइक्लोन आया है, सुपर साइक्लोन, में उदयपुर में था, आई वाज इन द मिडल ऑफ द साइक्लोन फॉर नियरली 4 days। मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी 46 साल हो गए, मैंने विशाखापट्टनम का साइक्लोन देखा है, मैंने कलकत्ता वाला बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन देखा है, मैंने चेन्नई वाला देखा है, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा सुपर साइक्लोन नहीं देखा। और रेगिस्तान में साइक्लोन आ रहा है, and we what are we talking about? We are talking about succulents and gamlas, and we're talking about money plant. So see, I'm not being negative about it, I'm just trying to, मैं सिर्फ, मेरा काम है इतने सालों बाद मैं लोगों को झंझोड़ता हूँ, मैं लोगों को चूंटी काटता हूँ, मेरा काम चूंटी काटना है ना। भैया वेक अप, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंस्टा के लिए हम बना लेते हैं, वो ठीक है, देखो प्लेजेंटली रहना चाहिए, अब और कुछ नहीं है तो जैसा है उसी में खुश रहो। अब तो मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि भैया देखो क्लाइमेट चेंज तो आ रहा है, आपके 50 60 70 साल है ना, तो अब फ्लड आता है तो एंजॉय करो उसको, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एंजॉय करो, साइक्लोन आ रहा है तो उसको एंजॉय करो। मैं 4 दिन उसके बीच में एंजॉय करके आया हूँ, अब तो जो भी चीज आ रही है एंजॉय करो। हाँ, हैविंग सेड दिस, उसी के साथ साथ जो बेस्ट कर सकते हो, जो बेस्ट कर सकते हो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, सारों की जिंदगी यूनिक है,
है ना। मैं कहूँ आप ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं होता है। सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबका अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, पर कुछ तो करो भाई। एक ही गोला है, एक ही हमारा पृथ्वी है, एक ही घर है हमारा। जो हम प्यार से कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपने पहले भी बताया ही है कि हम लोग नहीं चेंज कर सकते बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन जो है वो उतना कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें जितना हमारे पास हमारी ताकत में है, जितना भी हम कर सकते हैं वो हम करें। है ना तनु? बिल्कुल। और जैसा कि सर ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, ठीक है, अब आगे का रिपेयर तो कम से कम हमारे हाथ में है, उसके लिए तो हम स्टेप्स ले ही सकते हैं। तो जैसे कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात हो ही रही है सर, तो हमारी यंग जनरेशन है वो क्लाइमेट कंजर्वेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे क्या सजेशंस आप उनको देना चाहेंगे? प्लस एक कॉन्सेप्ट आया है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का। अब ये सस्टेनेबिलिटी इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट, स्टिल दे कांट इनकलकेट दिस लिटलेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। एक बैम्बू टूथब्रश, एक प्लास्टिक फ्री लाइफ, मतलब जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज नहीं लाएंगे पर धीरे धीरे तो ला सकते हैं। तो क्या रीजंस हैं कि लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, बहुत नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं इस चीज की तरफ? एंड यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, दो चीजें हैं, ठीक है। ये बैम्बू टूथब्रश और ये सब चीजें है ना, सस्टेनेबिलिटी का ये जो जुमला आजकल चल रहा है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल, बड़ा मजा आता है मेरे को, तो बहुत हंसी आती है। जो हर इंसान जो है सस्टेनेबल सस्टेनेबल कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, देखो ये है बिजनेस, ठीक है, फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं। ये जितना भी सस्टेनेबल, ये पैकेजिंग होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से खाना खाइए, ये कीजिए, हम ये इस तरह का केक बनाएंगे, वो खाइए, सस्टेनेबल केक्स आ गए। लो जी, क्या जमाना आ गया है भाई। सस्टेनेबल गोलगप्पा होता तो चलो फिर भी समझ आता, लेकिन मतलब ठीक है। कहने की बात यह है, सीरियसली जिन चीजों पे आपको काम करना है वो है एयर, वाटर एंड सॉइल। बाकी ये जो 10,000 चीजें आप कर रहे हैं ना, इसको करना छोड़ दीजिए। आप ट्रू। प्लास्टिक का ही ब्रश यूज कीजिए प्लीज, फॉर गॉड से। क्योंकि उसको भी बनाने में बैम्बू आप काटोगे या करोगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन, आप वहां पर भी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर। जो मोटा मोटा है ना, दाल रोटी जिसको बोलते हैं, जो मेजर चीज है वो तीन है, एयर, वाटर, सॉइल। सॉइल में जो भी उगता है एग्रीकल्चर, वो केमिकल फ्री होना चाहिए। आपके जंगल हैं, आपके खलियान हैं, सारा कुछ। एयर, वाटर, सॉइल, ये तीन शब्दों में हमारा पूरा जीवन छुपा है। एयर, वाटर एंड सॉइल, बस इसके ऊपर आपको काम करना है। बाकी ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, जो भी बातें कर रहे हैं, सॉरी बट ठीक है, वो इंस्टा पे मैं भी देखता हूँ 10,000 चैनल्स हैं, सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल ये, सस्टेनेबल वो, सस्टेनेबल आप आप ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप किन चीजों में पड़े हुए? सस्टेनेबल सस्टेनेबल कह के थोड़ी तो कोई चीजें आपके काबू में आ जाएंगी, नहीं आ सकती, आपको नहीं आ सकता। भाई नॉर्मल लाइफ लीड करो, खाओ पियो मस्त रहो, जो खाना है वो खाओ, जो कंज्यूम करना करो, लेकिन जो मेजर चीज है उसके ऊपर तो काम करो। आपकी धरती की छाया खत्म हो गई, इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग है जी। भाई, सीधी सी बात है। आपके टूथपेस्ट यूज करने से या आपके उसके ब्रश यूज करने से या सस्टेनेबल पैकेजिंग से वो क्या छाया वापस आ जाएगी? अरे तो छाया खत्म हो गई है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग है। तो छाया वापस लेकर आओ, अरे छाया पे काम करो ना आप, जी। समझे हैं? तो हम क्या करते हैं, और ये सिर्फ एनवायरमेंट का नहीं है मैम, ये हमारी जाती जिंदगी में भी हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम इतना टाइम वेस्ट कर, पता क्यों है? ये इसलिए कहते हैं कि कम से कम 10 मिनट साइलेंस में, 20 मिनट साइलेंस में बैठना चाहिए डेली, और थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कितना टाइम पास कर रहे हैं, और कितनी बेकार की बिल्कुल। चीजों में हम पड़े हुए। सॉरी टू से, बिल्कुल। क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारी चीजें एक अच्छे कमर्शियल लेवल पे भी चलती हैं ये सब चीजें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो करो। देखो भाई लाइवलीहुड का मामला है ना कहीं कुछ तो इनकम सोर्स है। मैं सिर्फ एक बुनियादी फिर फंडामेंटल बात कह रहा हूँ कि एयर, वाटर एंड सॉइल के ऊपर मेजर वे से हमें काम करना पड़ेगा। आप ये छोटी छोटी चीजें, सस्टेनेबल सस्टेनेबल, हर शब्द में सस्टेनेबल, हर चीज,
वो उषा सुइंग मशीन का भी मैं एक कोई ऐड देखता हूँ, उसमें वो कम से कम 43 टाइम सस्टेनेबल। सिलाई मशीन का, अरे भाई तुमने सिलाई मशीन किसी को दे दी, उसने वो लेडी को सिखा दिया, आपने स्किल्स बना दिया, उसने पजामा सी लिया, उसने कुर्ती सी ली, उसने कर दिया, उसने अपने बच्चों को कर दिया, बात खत्म हो गई ना। अब उसमें भी नहीं जी वो सस्टेनेबल क्लॉथ है, क्लॉथ, अरे भाई सस्टेनेबल क्लॉथ है, तुम्हें जैसा क्लॉथ अच्छा लगता है वैसा पहनो। मतलब कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। पहली बात तो आप स्ट्रेस ले लो, फिर बीमार होते हो, फिर हॉस्पिटल जाते हो, फिर जितनी जिंदगी में आपने कमाई करी है वो जाके डॉक्टर को डोनेट कर देते हो। आप देखो वर्तुल देखो हम कर क्या रहे हैं। सो इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लाइक आई एम सॉरी, मुझे मालूम है आपने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस तैयार किए थे, लेकिन मैं ऐसे मौके ढूंढता हूँ कि मैं फंडामेंटल मुझे मालूम है आपकी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन देखो मैम, आप जब तक बुनियादी चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे ना, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, जी बाकी सब वोकेबलरी है, बाकी सब बातें हैं, है ना। क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो गया, कोई क्लाइमेट वाला हो गया, कोई क्लाइमेट वाली हो गई, कोई कुछ हो गया कुछ हो गया, सर कुछ नहीं होने वाला है। जो एवोल्यूशन है वो होना है। अगर अगर जिराफ की गर्दन लंबी होनी है तो वो होकर ही रहेगी। आप उसको जितना मर्जी सस्टेनेबल घास खिला दो, वो उसकी गर्दन छोटी नहीं होगी, ठीक है। कैंगरू अगर 2 पांव पे ही उछलता है वो 2 पांव पे ही उछलेगा। उसको आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी दे दो, सस्टेनेबल फिजियोथेरेपी दे दो, वो 4 पे नहीं आएगा। परमात्मा के काम में इंटरफियर मत करो। परमात्मा जानता है, परमात्मा अगर वीड भी बनाता है, घास भी बनाता है, तालाब बनाता है, पानी बनाता है, उसमें सब एक चीज होता हूँ, परमात्मा ने सब कुछ बना के भेजा है। उसने सिर्फ इतना कहा था हमको, बेवकूफो एंजॉय करो। 70 साल 75 साल तुमको मैं भेज रहा हूँ प्लेनेट पे, एंजॉय कर पे आओ। और हम उसकी ही क्रिएशन को चेंज करने में लगे। हम उसका आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं, हम उसकी इंजीनियरिंग चेंज कर रहे हैं, हम उसके हवा को चेंज कर रहे हैं, हम उसके पानी को चेंज कर रहे हैं, हम उसकी मिट्टी को चेंज कर रहे हैं, हमने पृथ्वी को चेंज। वो भी बैठा ऊपर सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ स्पीसीज है ये। मैंने इनको 10,000 साल पहले इसलिए भेजा था कि भैया मैंने सब कुछ ईडन ऑफ गार्डन पूरा बना के भेज दिया, तुम्हें पेड़ दे दिए, तालाब दे दिए, रिवर्स दे दी, आसमान दे दिए, फर्स्ट क्लास माउंटेन्स दे दिए, जाओ और जाके मजा लो उसका। और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मजा तो ले ही नहीं रहे हम। हु इज हैप्पी? हु इज हैप्पी एक्सेप्ट पीपल who are clicking selfies on and putting on Facebook? मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हमको खुश दिखना है। वो इतने परेशान रहते हैं कि हमको इंस्टा पे खुश दिखना। वो बेचारे कितने कपड़े करते हैं, कितनी बाल स्ट्रेटनिंग कराते हैं, कितना सब कुछ करते हैं एक शॉट लेने के लिए। तो मैं उन्हें कहता हूँ, अच्छा खाओ पियो मस्त रहो, तुम पौधे लगाओ, तुम टेरेस गार्डन में काम करो। गार्डनिंग इटसेल्फ इज अ थेरेपी, है ना। तो ट्रू। उसमें देखो, ट्रैवल करो। जो आपने जस्ट क्विकली कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, कि आजकल के बच्चों का जो एजुकेशन मॉडल है, बच्चे शहर से बाहर नहीं निकल रहे, है ना। हमारी नानी, हमारी दादी, एक तो वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला वो संस्कार नहीं रहा। हम क्या कहते, समर वेकेशन में हम कहाँ जाते थे? समर वेकेशन में हम दादा दादी के पास जाते थे, नाना नानी के पास जाते थे। वहां पर गांव में जाके तालाब में छलांग मारते थे, भैंस के ऊपर बैठ के उसकी पूंछ खींचते थे, सूरों के साथ खेलते थे, गोबर में खेलते थे। मतलब कितना हमने, मतलब वेल्स है। आज की जनरेशन कितनी गरीब है, कितनी गरीब है। उनके पास सिर्फ एक छोटी सी 6 इंच की स्क्रीन है। आप जा कहाँ रहे हो? मनाली जा रहे हो, धक्के खा के आ रहे हो, मसूरी जा रहे हो, धक्के खा के अरे वो जो ट्रैवलिंग जो थी गांव खेड़ों में, जो ट्रैवलिंग थी, एग्रीकल्चर फार्म्स की ट्रैवलिंग थी, रियल फॉर्म में जो ट्रैवलिंग थी। अगर किसी को आप बोलो कि सोलो ट्रैवलिंग भी कर ले, वो भी बेचारा सोलो ट्रैवलिंग में भी इस चक्कर में कर रहा है कि उसको फोटो खींच के इंस्टा पे डाल दे, वो भी स्ट्रेस में। सो जब आप ट्रैवल करते हो, यू गेट एजुकेटेड इन द रियल सेंस। आपको समझ आता है कल्चर, आपको समझ आता है टॉलरेंस, आपको समझ आता है अकोमोडेशन, आपको समझ आता है अडेप्टेशन, आपको समझ आता है आप इम्प्रोवाइज कैसे करोगे अपनी लाइफ को। आपको खाना पीना सबकी रिस्पेक्ट आती है। आप हर 100 किलोमीटर पे जाते हैं, खान पान बदल जाता है। यू लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल, यू लर्न टू रिस्पेक्ट लाइफ, ठीक है। तो ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ मैम कि रीडिंग करो, पढ़ो। पढ़ते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है,
किसी को लिखने के लिए बोलो, आजकल बच्चों के वो कहते हैं जी अंकल ये दर्द हो रहा है, दर्द कर रहा है, तो मैं कहता हूँ भैया फिर ऐसे बाबा रामदेव की तरह यूं करके कुछ एक्सरसाइज किया करो, फिर अपना पेन ही नहीं है उनके पास, है ना। तो रीडिंग राइटिंग जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स जो हैं, उसके ऊपर दोबारा से जो जनरेशन है उसको काम करने की जरूरत है। ट्रैवलिंग, रीडिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी फिजिकली फिट। जिस तरह का जीवन आ रहा है, जिस तरह से एयर वाटर सॉइल है, बहुत लोग बीमार पड़ने वाले हैं। वी आर वन ऑफ द मोस्ट इल कंट्रीज, वी आर द मोस्ट सिकेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कार्डियो प्रॉब्लम्स, डायबिटीज प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम जाते हैं, वहां पर भी फोटोएं खींचते हैं, तो एक्सरसाइज कर कौन रहा है ना। योग भी करते हैं तो वो भी सब बना के वो डाल, अरे कोई तो ऐसी चीज करो जो इंस्टा पे नहीं डालते। सो आई थिंक यू शुड लीड अ लाइफ विदाउट योर फोन, है ना। थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जी के देखो, बहुत प्यारी जिंदगी है, लेकिन थोड़ा सा फोन को साइड में रख के उस, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देखो अभी हम लोग भी तो फोन से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, करनी जरूरी है, बट आई थिंक देयर हैज टू बी अ लाइफ विदाउट दिस थिंग आल्सो। हाउ ब्यूटीफुल सर, बहुत सारे मैसेजेस आपने एक साथ ही दे दिए हैं। मूविंग वन मोर क्वेश्चन सर, कि बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपकी जर्नी में भी सर, है ना। हम हर फेज में चैलेंजेस फेस करते ही हैं, तो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपके सामने कोई चैलेंज आया हो लेकिन आपने कम आउट किया हो ब्यूटीफुली, और क्या वो ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही और आज भी करती है? मुझे शुरू में जो मोटिवेशन मिली मेरी टीचर से मिली, स्कूल में मिली, मुझे नानी ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे दादा दादी, मैंने उनको देखा। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें 50% लोग एग्रीकल्चर में थे, फार्मिंग में थे। आज जो हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, उस जमाने में सारा ही कुछ ऑर्गेनिक था, क्योंकि केमिकल नहीं था उस जमाने में, सारा ही कुछ था, वो मतलब नेचुरल फार्मिंग थी। तो हमने वो चीजें देखी हैं। तो मोटिवेट क्या करती है, शायद पता नहीं, आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे ना लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता था, जाके मैं बाजार में बैठता था, मैं लोगों को देखता रहता, तो मैंने देखने से बहुत कुछ सीखा, तो ये कहना कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस थे, आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी चैलेंज, बिकॉज आई एंजॉयड व्हाटएवर आई डिड। जब मुझे 11 साल की उम्र में बोला, देखो बेटा, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है, बड़ा सिंपल सा टास्क था, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है। लोग सोचते हैं मैं केवल पीपल लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। पीपल तो मैंने 1,27,00,000 लगाए, वो मेरी कहानी है, वो मेरी जर्नी है, वो मेरा हैप्पी सॉन्ग है, वो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं, जैसे आप बाथरूम सिंगर होते हैं, आपको मजा आता है, आप किशोरदा के गाने, आर डी बर्मन के गाने गाते, कोई सुनता थोड़ी ना, ऑडियंस थोड़ी ना होती। तो वो मेरी विदाउट ऑडियंस वाला काम है, वो मेरा विदाउट ऑडियंस वाला काम है। और वो काम मैंने सितंबर 2010 तक जो काम किया, ये जो मैं फिगर देता हूँ आपको, उस जमाने में फेसबुक पे आया ही नहीं था ही नहीं। तो ये तो विदाउट रिकॉर्ड, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट, मतलब वो वाला काम था। आई रियली एंजॉयड, ठीक है। उसके बाद हमने जंगल लगाने शुरू किए, हमने ग्रीन बेल्ट्स लगाने शुरू किया, हमने लेक्स पे, पॉन्ड्स पे काम करना शुरू किया, वाटर बॉडी प्लांट्स पे काम करना शुरू किया, पंचायत के लोग आने शुरू हो गए। तो हम लोगों ने, तो कभी ऐसा नहीं है कि चैलेंज, देखो चैलेंज तो हर काम में देखिए जब आते हैं, कभी पानी की कमी हो गई, कहीं वॉलंटियर्स की कमी हो गई, कभी फंड्स की कमी हो गई, कभी पैसे की कमी हो गई, कभी बीमार पड़ गए, कभी कोविड आया था 2 साल, हमने खूब मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सारे लोग घर में बैठे थे, है ना, हमें पासेस मिल गए थे, हमारी पूरी टीम 150 लोगों के, हम लोग सारे बाहर गए। सो चैलेंज नहीं था, वो बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज थी, और वी रियली एंजॉयड आवर लाइफ। क्योंकि पेड़ पौधों के साथ, एक्चुअली देखा, आप भी करते देख लो, पेड़ पौधे पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई बाइक बाइटिंग नहीं होती, ये नहीं है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे, कोई कुछ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है। हम नॉन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे, जंगल, पानी, तालाब, अब इसमें क्या कंपटीशन किसी का, कोई है ही नहीं, है ना। तो सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी लकी। और हमारी टोटली कम्युनिटी फंडेड है मैम। सो इंडिविजुअल लोग हैं, 4 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 20,000 लोग तो ऐसे हैं, संडेज
होली पे, दिवाली पे, हॉलीडेज पे आके काम करते हैं हमारे साथ। वही हमारी स्ट्रेंथ है, मैन पावर। वी आर कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, funded by the community, and we create things which are national assets for the community. Ultimately मैंने तो रखना नहीं, ये जिनमें अकाउंट में तो जमा नहीं कर सकता, इसको ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर सकता हूँ, ना लॉकर में रख सकता हूँ। ये तो सब आप लोगों के लिए है ना, कि आप लोग आया में बैठिए और इसका आनंद लीजिए। और यही हम दूसरों को भी सिखाते हैं। लाइवलीहुड अलग चीज है, लेकिन लाइफ अलग चीज है ना। तो एज अ मेरा लाइवलीहुड जो है वो मैं टीचिंग से होता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, और उससे मुझे थोड़ा बहुत जो मिल जाता है, मेरे लिए काफी, मेरे लिए बहुत। मैं एक 8 बाय 10 के कमरे में रहता हूँ, मेरा बहुत है। मैं आई एम अ वेरी रिच मैन, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई चैलेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। सो फार सो गुड। अब अगले दिन क्या हो जाएगा इस इंस्टा के बाद मुझे पता नहीं, लेकिन सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। और आज आपने कितने सारे मिथ्स भी ब्रेक किए सर। हमको तो लग रहा है कि एक टीचर से जो है एकदम अच्छा खासा डांट भी मिल रही है, साथ के साथ आंखें भी खुल रही हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी चल रहा है। अच्छा सर, ये जो आपने चैलेंजेस कहे और आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने तो जैसे 11 साल की एज में ही आपको एक लक्ष्य मिल गया था, आपको पता चल गया था आपको क्या करना है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं प्लांटेशन करनी है एंड ऑल, कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपना वर्क प्रोफेशन, अपनी पर्सनल लाइफ, प्लस वो एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। वो कुछ का कहना है कि नहीं हम इतनी लैंड कहाँ से लाएं, घर में पीपल नहीं उगा सकते, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आपने कैसे बैलेंस किया और वो कहाँ मार खा रहे हैं? अच्छा बॉस, जैसे मैंने अभी बोला था, तो 2010 से पहले कोई कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम अगर फोटो मेरे पास, मेरे ख्याल से पूरे के पूरे मिला के 40 फोटोग्राफ्स होंगी 36 साल के काम के। क्यों? क्योंकि फ्यूजी का वो एक रोल आता था छोटा सा, वो 115 का आता था, फिर उसको डेवलप कराने के लिए 15 रुपए अलग से देने पड़ते थे। उस वक्त में 15 रुपए बहुत होते थे, 15 रुपए में तो पूरे महीने का राशन आ जाता था। तो हमें बड़ा एक्सपेंसिव फोटो ही नहीं खींची उसकी। ये तो जब से स्मार्टफोन आया, कभी भी खींच लो, कभी भी डिलीट करो, कभी भी एडिट कर दो, कुछ है। तो वो तो 2010 के बाद कहानी शुरू हुई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कहाँ हम लोग मार खाते हैं। हमने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं और अगर आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैम आप दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, वो तो आप अपने लिए कर रहे हो। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी पर्सनल चीज बता। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई आप 57 के हो गए हैं, आप देखो ऐसे करो वैसे करो। क्या आजकल होता है, 3B12 खाया करो, ये करो वो करो, आप विटामिन खाओ, सप्लीमेंट्स खाओ। मेरे जीवन का एक चीज है, कम जी लो पर ठीक से जियो। भाई 80 साल नहीं जिएंगे तो 65 जी लेंगे। भाई मैं डेली गोलगप्पे खाता हूँ, मैं डेली आइसक्रीम खाता हूँ, मुझे पान भी अच्छा लगता है। मैं तो अपनी लाइफ लीड करता हूँ, जिंदगी जीता हूँ, ठीक है। तो कम जी लो ना, 5-7 साल थोड़े कम जी लोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, बस भगवान को ये कहता हूँ, कभी हॉस्पिटल में भेजना, कभी आईसीयू में बताना, ये डॉक्टरों के चक्कर में चलते चलते कहीं खुरपी लेके खड्डा खोदते हुए ही ले लेना, बस निकाल लेना यहाँ से। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं, सारा कुछ है, सारा कंपटीशन एंड कंपैरिजन से आता है। और कोई तरीका है स्ट्रेस का? और कोई स्ट्रेस है ही? बिल्कुल। क्या स्ट्रेस है? कोई लाइफ का कोई स्ट्रेस ही नहीं। अगर आप कंपटीशन और कंपैरिजन में नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप योगा करते हो तो सोशल मीडिया पे जाते हो, आप जिम जाते हो तो सोशल मीडिया पे डालते हो, आपकी पहली गर्लफ्रेंड है तो सोशल मीडिया, फिर देन यू गेट इनटू प्रॉब्लम्स विद द सेकंड वन एंड द थर्ड एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ, फिर वो डिलीट नहीं होती है ना। आप हर चीज, आप अपनी जिंदगी को सारा उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हो, ठीक है। और कंपटीशन में बहुत रहते हो, मेरी वो वाली फ्रेंड, मेरा वो ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरा उसने, अच्छा उसने ये खरीदा, मैं भी खरीदूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कंपटीशन एंड कंपैरिजन, इसके अलावा लाइफ में क्या स्ट्रेस है? सब कुछ तो है। अगर थोड़े से भी पैसे, आप इतनी प्यारी जिंदगी जी सकते हो, इतनी प्यारी जिंदगी जी सकते हो।
मेरे पास एक स्कूटर है, एक 8x10 का कमरा है, आप आके कभी आप आके मिलो, हम लोग कितने आराम से रहते हैं। जेब में थोड़े से पैसे होने चाहिए जब आप घर बिल्कुल। से बाहर निकलते हो, है ना। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिराइड, आई ट्राइंग टू बी sarcastic or anything. I'm just trying to talk about some fundamentals of life. मैं देखता हूँ, मैं बहुत, मुझे दुख होता है। आई एम अ टीचर, मैं भी यंगस्टर्स को देखता हूँ, बहुत बहुत बुरा हाल है, तरस आता है। I really wish, I feel helpless. I really helpless. I really wish I could help them, you know. I really wish I could help them. लेकिन वो आईफोन की जिंदगी में जी रहे हैं, वो मतलब इतना कंपटीशन है, अब्रॉड जाना है, पढ़ने जाना है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो बोरी पे बढ़ के बन गए जी, मतलब जो भी बन गए। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, 5 साल 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, पुणे यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, किलो के हिसाब से किताबें खरीदते थे, जहां पर वो जमाना था जहां पर 8 घंटे बिजली नहीं होती थी, हम उसमें भी तो बड़े खुश रहे अपनी जिंदगी जी। आज सब कुछ है, हमारे पास तो गाइडेंस ही नहीं थी, हमारे पास तो इंटरनेट पापा नहीं थे, हमारे पास गूगल पापा नहीं था, हमारे कुछ था ही नहीं हमें बताने के लिए कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। अभी आपने कहा कि आपको तो पता था कि आपको क्या करना है। मैडम नहीं पता था, नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता था। हाँ था, खाओ पियो मस्त रहो। अरे भैया, परमात्मा ने पैदा किया है तो कुछ तो नौकरी पेशा कुछ तो दे ही देगा। लेकिन होता क्या है, when the opportunity comes, we are not ready for it. We want something else. True. ये जो something else है ना, इससे बेटर कौन ऐसा दुनिया का आदमी है जिसके पास कभी ना कभी प्रेमिका ना आई हो और गर्लफ्रेंड ना आई हो, लेकिन होता है because he wants something better than that. Which girl in the past love life, but she wants something better than something better जो है उसको एंजॉय करो, क्योंकि पता नहीं अगले मिनट का पता नहीं, है ना। दिस इज लर्निंग फ्रॉम लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू कि बहुत कम में भी, बहुत थोड़े में भी आप बिल्कुल रॉयल महाराजाओं लाइफ लीड कर सकते हो। देयर इज नो कोई लिमिट ही नहीं है कंपैरिजन की, और लिमिट ही नहीं है कंपटीशन की। किससे compete करोगे भैया, किससे compete कर रहे हो, कितना compete करोगे। टोटल आखिरी में याद रखना, ये आप लिख के अपने फ्रिज के ऊपर रख लीजिए, कमरों में लगा लीजिए। आपकी बहुत अच्छी लाइफ है, खूब सीमेंट्स और एमवे के डेली खा खू के आप 75 साल, आप 75 निकल गए। कैलकुलेट करके देखो, मल्टीप्लाई बाय 365, 25,000 दिन है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो, डेली अपना एक दिन अपना माइनस किया करो। आप ना सालों में देखते हो रास्ते चले जाते हो, आप सिर्फ दिनों में अपनी जिंदगी देखो। आई एम 57, सपोज आई वाज सपोज टू लिव ओनली फॉर टिल 60, 3 साल बचे, 3 साल मल्टीप्लाई बाय 365 कितने हुए, मुश्किल से 900, चलो 1000 दिन बोनस समझ लो, 1000 दिन। तो 1000 दिन में मुझे अब फटाफट कैलकुलेट करना है, 1000 दिन में मुझे रस्किन बॉन्ड की किताबें खत्म करनी है, मुझे जहां जहां मैंने अभी पराठे वाली गली में जो पराठे नहीं खाए वो करने हैं, जो मैंने पिछले नहीं देखी है मुझे वो देखनी है, कि मैं बैठ के क्लाइमेट चेंज के बारे में और दुनिया भर की वो चीजें करूंगा कि मैंने पूरे दुनिया को बदलना है। दुनिया को बदलने का अहंकार छोड़ दो, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। एंड स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल, इससे बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है। वी ट्राई टू चेंज आवर पार्टनर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स, आवर देश, अपना समाज, हम चेंज करने में लगे। आप खुद के ऊपर काम करो, आप मस्त रहो, आप खुश हो ना, आपको देख देख के पूरा कारवां बन जाता है। बदलाव खुद ही से स्टार्ट करना होता है। बहुत सही। किस रुचि क्या कहे सर, आई एम स्पीचलेस, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिल गया इतने छोटे से टाइम में। और मैं जस्ट इम्बाइब कर रही हूँ आपकी सारी लर्निंग्स, आप जो भी बोल रहे हैं मैं साथ के साथ लिखती जा रही थी, क्योंकि इट्स बीन इजी फॉर मी ऑलवेज टू मेक अ नोट ऑफ गुड थिंग्स। और क्या बोलूं सर, आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड
वी आर सो ब्लेस्ड एंड द ऑडियंस ऑल्सो, जो हमारे साथ अभी एंड तक जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड, क्योंकि कोई है जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो हमें थोड़ा जगा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आई होप आपको थैंक यू। भी अच्छा ही लगा होगा। आपका एक मैसेज यस, जो लास्ट में आपने बोला वो बहुत खूबसूरत था। सर, आपको कैसा लगा सर हमारे साथ लाइव पे आके? थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे को तो आई ऑलवेज लाइक, अब इंस्टा पे देखिए ये एक मौका होता है कि अपनी बात रखने का। जी नहीं तो ज्यादातर हम लोग प्लांटेशन साइट्स पे ही रहते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्शन हमारा कम होता है, हम पेड़ पौधों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो जब मौका आता है, वैसे मैं मजाक में टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट कभी कभी कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन फैक्ट है, मैं इस चीज को हम्बली ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि जूम आने से, इंस्टा आने से, ये सब चीजों से कम एज अ टीचर मैं अपनी बात जो लोग सुनना चाहते हैं, है ना, और मैं समझता हूँ अगर 100 लोगों ने आज सपोज सुनी होगी बात, अगर उनमें से 2 लोग भी उस चीज को कहीं, मैं ये नहीं कहता जी। हूँ कोई चेंज हुआ हो, लेकिन कहीं उनके दिल पे वो चीज लगी हो और उस चीज का वो बैठ के ध्यान करें, कंटेम्पलेट करें, मेडिटेट करें उस चीज पे कि हम खुश रह सकते हैं। यू नो, एनवायरमेंट आपकी खुशी का रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। खुश लोग ही अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दुखी आदमी अच्छा एनवायरमेंट नहीं, नहीं क्रिएट कर सकता, दुखी आदमी नहीं कर सकता। तो पहले तो अपने ये जो जितनी एक्स्ट्राज आपने बांधे हुए हैं, बोरियां लदी हुई हैं आपके कंधों पे, ना जाने किस किस कंपटीशन की, कंपैरिजन की और रिलेशनशिप्स की, और उसको उतारो, हल्के हो, हल्के हो। आप जीवन में जो भी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली ही होगा, वो इको फ्रेंडली ही होगा। सब वी आर द पिवट पॉइंट, वी आर द एपिसेंटर, यहीं से रिपल्स निकलेंगी। जो भी आप अच्छी तरह करोगे, आप कुछ भी करोगे, वो इको सकते, कैसे जी बिल्कुल। कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते, आपका बीइंग ही ऐसा नहीं होगा। सो बीइंग पे कोई काम नहीं कर रहा, वो फंडामेंटल्स पे काम नहीं कर रहा। मैं बार बार, मैं शुरू से लेके अभी तक मैं बार बार फंडामेंटल वर्ड यूज करता हूँ। सो दैट इज वेयर वी नीड मैसिव चेंजेस। ऊपर ऊपर से छोटी छोटी चीजें चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ये टाइम पास है, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। सो मेन चीज इंसानियत जी जो है उसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी बिल्कुल सर। और यही रीजन रहता है हमारा ये लाइव का, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत से मैसेजेस हैं है। जो एज अ रील कन्वे नहीं हो पाते, जो हम आपसे पर्सनली बात करके ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। और इतना सारा विजडम है आपके पास कि एक लाइव में तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। वी नहीं, श्योरली डिस्टर्ब यू अगेन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपका मन हो, आप करें। आई एम अ टीचर, ठीक है। तो जब देखो, टीचर टीचर तभी खुश होता है जब अच्छे स्टूडेंट सामने बैठे हो। जब भी आप क्लास के लिए तैयार होंगे, अगले महीने, अगले से अगले महीने, जब भी आप वंस अ मंथ भी करना चाहें, आई हैव नो प्रॉब्लम। अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपने जितने क्वेश्चंस लेकर आए थे अभी तक आपने पूछे ही नहीं है, मुझे मालूम है आपने नहीं पूछे। तो अगली सेशन करेंगे जिसमें आप जो आपने क्वेश्चंस आज लिखे हैं वो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। टाइम। सही ये चीज ठीक, भाप ली कि हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हुए ही नहीं है, और वो हो ही नहीं सकते थे कम टाइम में, क्योंकि जब आप बोलते हैं सर, मन करता है बस आपको सुनते ही रहो, क्योंकि इतनी लर्निंग है। और मैं हमेशा लिख लेती हूँ कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो, ताकि मुझे भी बाद में याद रहे। तो आई वुड लाइक टू सम अप ऑल द लर्निंग्स कि सराउंड योर सेल्फ विथ ट्रीज, ये एक बिगेस्ट लर्निंग है। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, जैसे सर की नानी जी ने भी एक बोली थी बात, जो कि सर ने अपने काफी वीडियोस में भी बताई है, कि टेक अ वॉक in the jungle whenever you are feel depressed, and whenever you are not able to find the answers of your questions, you can just take a walk. तो थोड़ा सा समय बिताइए सन्नाटे में, साइलेंस में, नेचर के पास, है ना। एयर, वाटर एंड सॉइल, दीज आर द 3 थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बातें नहीं करनी है, सिर्फ एक्शन से काम होगा, और छोटे छोटे टाइम पास नहीं करने हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे काम करना है। एयर को
पॉल्यूशन फ्री करना है, वाटर को, सॉइल को, सबका ध्यान रखना है, राइट सर। और थोड़ा सा टाइम यंगस्टर्स को बिताना है विदाउट फोन, अपने साथ, अपनी वेलबींग के साथ, ताकि हम सब कुछ जो दिखावे में लगे हुए हैं वो हमें उससे थोड़ा सा हटके अपनी जिंदगी जीनी है। बाकी सर, कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ये 2 वर्ड्स आपसे मैंने सीखे हैं, इनसे हमें दूर रहना है, तभी हम शायद खुश रह पाएंगे। एंड वी आर रनिंग फॉर द बेटर लाइफ, समथिंग एल्स इज नथिंग, यू आर हैविंग व्हाटएवर यू वांट, तो जो है उसी में खुश रहो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काउंट योर डेज नॉट योर ईयर्स इन लाइफ, हर दिन जिए एंड प्रेजेंट में रहिए, ये मेरी आज जो है लर्निंग है। अपने ऊपर काम कीजिए रादर देन जस्ट टू चेंज अदर्स, और दूसरों को चेंज करने से बेटर है पहले खुद के अंदर चेंजेस लेके आए और बेटर बने। रीड अ लॉट एंड जस्ट बी सराउंडेड बाय ट्रीज। जी, ट्रैवल अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। परमात्मा ने इतना बड़ा प्लेनेट बनाया है, एक ही शहर में जी के, एक ही स्टेट में और एक ही उसमें आप होके मर जाओगे? अरे ऐसे कैसे, कितना बड़ा पाप लगेगा आपको। ऊपर जाओगे तो पूछेगा यार मैंने तुम्हें इतना बड़ा प्लेनेट बना के दिया, तुमने घूम के नहीं आए। और आखिरी बात, एक आकाश है कोई, मैंने अभी उन्होंने पूछा आपका असली नाम क्या है? देखो बेटा, मेरा असली नाम परिवर्तन है, मेरा नाम परिवर्तन है, मैं परिवार से हूँ, ठीक है। और मेरी मदर जो हैं वो अमृतसर की हैं, कथू नंगल गांव के हैं, वो नानक के वंशज हैं, बेदी परिवार से हैं। मेरे फादर हैं वो जोधपुर के रहने वाले हैं, और अभी सब हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली रेंट सब पूना में सेटल्ड हैं, ठीक है। और मैं बेस कैंप मेरा दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जाना होता है लॉजिस्टिक्स के लिए, है ना। नॉर्थ में हम बहुत काम करते हैं। और हमारा नाम, आप हमें सिर्फ परिवर्तन करो, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे परिवर्तन सर बोलते हैं, आप मुझे केवल परिवर्तन बोलो, कोई जरूरत नहीं है मुझे स्वामी ये वो बोलने की। अब मैं क्या करूं, मेरा अगर आप पासपोर्ट का नाम पूछें तो मैं अपलोड कर दूंगा फेसबुक पे, मेरा पासपोर्ट का नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है। स्वामी इज माय फर्स्ट नेम, तो अब्रॉड जब मैं जाता हूं तो सब लोग मिस्टर स्वामी बोलते हैं, तो स्वामी इज माय फर्स्ट नेम, प्रेम इज माय मिडिल नेम, परिवर्तन इज माय सरनेम। इस तरह से वो क्या होता है कि जब हम आश्रम में गए तो वहां पे वो लोग नाम आपका चेंज करते हैं। तो नाम जब चेंज हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां पर काउंटर खुला हुआ था, उन्होंने कहा बेटा नाम क्या है, तो हमने नाम बोला, वही नाम मेरा लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, कार्ड, आधार कार्ड, सब पे स्वामी प्रेम परिवर्तन। लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, किसी को बाबा स्वामी कुछ कहने के आजकल जमाना अच्छा नहीं है भाई, है ना। तो आप मुझे सिर्फ परिवर्तन बोल दो, परिवर्तन सर बोल दो, परिवर्तन अंकल बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरा नाम परिवर्तन है, आप मुझे परी अंकल बोलते हैं। सर मैं भी पूना से कुछ छोड़ लिया, आप पूना आएंगे तो हम पक्का ही मिलने वाले हैं, मैं खुद ही इनवाइट कर लेती हूँ। मैं और सर खुद ही इनवाइट कर लेते हैं, तो हम लोग पक्का आपसे मिलेंगे सर, कनेक्ट करेंगे। और पुणे में तो आप जब आ रहे हैं तो बताइएगा सर, आई वुड लव टू मीट यू पर्सनली, और आई वुड लव टू ज्वाइन यू ऑल्सो। Sir, thank you so much for your time. It was lovely and great session till now. अभी तक हमने बहुत सारे सेशन किए हैं, बट एनवायरमेंट पर अभी तक जितनी एनलाइटमेंट हमें इस सेशन से मिली है अभी तक नहीं मिली थी। तो सर दिस इज प्राइसलेस, हमेशा दिलों में बसेगा ये लाइव, और ऐसे लाइव हम आगे भी करते रहेंगे। फॉलोवर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर टिल द एंड। और ये लाइव आप अगर आपने बीच में से भी ज्वाइन किया, डोंट थिंक सो दैट यू हैव मिस्ड एनीथिंग। आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन IGTV सेक्शन प्लस ऑन यूट्यूब। पूरी कॉन्वर्सेशन सर की सुन सकते हैं, और प्लीज शेयर इट मोर so that more and more people and get motivate also. So thank you so much sir, have a lovely evening and a super duper good night. Thank you sir. Okay, bye. Thank you sir.